वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है मारिया इन्वेस्टेड 8,000, ये गलती से मैंने 80 लिख दिया था पर 8,000 है, इन अ बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड, पहला क्वेश्चन, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। बोला मारिया ने 8,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उसे 5% पर एनम पर इंटरेस्ट मिला। आप अपन को कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, ठीक है। फिर बोला कि क्या अमाउंट उसको मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो गिवन क्या क्या है फर्स्ट पार्ट में, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, जो टाइम है वो है 2 ईयर्स। सेकेंड ईयर का पूछा है ना यहाँ पे, तो टाइम कितना है 2 ईयर्स। कंपाउंडेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n या t। हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे P कितना है 8,000, 1 प्लस R कितना है 5/100, t की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8,000, 100 उधर गया प्लस 5, इसे मैं 105/100 की पावर 2 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 5 की टेबल से 21 टाइम, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम, ये 20 टाइम, ये 10 टाइम जाएगा, ये जाएगा 4,000, ये जाएगा 10 टाइम, ये जाएगा 2,000, 1020, 1020। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, क्या बचा अपना 20 इंटू 21 इंटू 21, तो 20 इंटू 21 कितना होता है 441, तो 8,820 अमाउंट आया। इसका मतलब क्या है, दस अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 8,820. This is the answer. Now moving toward the second part of it, interest or for the third year. थर्ड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर माइनस अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। फॉर्मूला क्या होगा P1 प्लस R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना था 8,000, 1 प्लस R कितना था अपना 5%/100, टाइम क्या है थर्ड ईयर के लिए निकालना है, तो t की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस पहला प्रिंसिपल कितना आया था 8,820, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8,100 प्लस 5, इसे मैं 105/100 लिख देती हूँ की पावर 3 माइनस 8,820 रुपीज। जब हम इसे खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 माइनस 8,820, ये कितने जाएगा 21/20, 21/20, 21/20, 2 10 जा, ये जाएगा 4,000 टाइम, ये गया 10 जा, ये जाएगा 2,000 टाइम, ये जाएगा 10 जा, ये जाएगा 1,000 टाइम, 1 2 3, 1 2 3 तीनों काट दिए, कितना बचेगा 21
इंटू 21 इंटू 21 माइनस 8,820। तो क्या आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आएगा 9,261 माइनस 8,820। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 441। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना होगा 441। दिस इज द आंसर. Now moving toward the question number 8. Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at the 10% per annum. Compounded half yearly. बोला हमको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. 10,000 हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम जो दिया है 1.5 ईयर दिया है, 10% पर एनम पर. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमें इसको हाफ ईयरली में निकालना है. वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट कंपाउंडेड एनुअली. बोला कि क्या जो इंटरेस्ट हमको एनुअल में मिल रहा है वो ज्यादा होगा या हाफ ईयरली में मिल रहा है वो ज्यादा होगा. मतलब हमको दोनों निकालने हैं. ठीक है, कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं. हमको गिवन क्या है, P इज इक्वल टू हमको गिवन है 10,000. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू गिवन है 1/2 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू हमको गिवन है 10% पर एनम. हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. पहले पार्ट में पूछा है ना कि हाफ ईयरली कितना होगा, तो हम वो निकाल रहे हैं. तो हाफ ईयरली के लिए n या टाइम जो होगा हमारा, टाइम n जो भी हो 1/2. 2 1 2 प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं 3/2. एक साल में कितने 6 महीने होते हैं 2, तो ये 3 हाफ ईयर्स. ठीक है, अब हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं तो R कितना दिया है 10, तो हाफ ईयरली के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 5% पर एनम. ठीक है, अब निकालते हैं. कंपाउंड एंड विद हाफ अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R बाई 100 की पावर T या N. जब इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो P की जगह हम 10,000, 1 प्लस R की जगह 5 बाई 100, T की जगह कितना आएगा 3. तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10,000 100 प्लस 5 बाई 100 का क्यूब. तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 10,000 105 बाई 100 की पावर क्यूब. ठीक है, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं 10,000 इंटू 105 अपॉन 100. इसको मैं 3 बार लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया. 21/20, 21 5 की टेबल से, ये 20 टाइम, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0. अब 10 की टेबल से करें, 10 की टेबल से कर लेते हैं. ठीक है, या 2 की टेबल से करते हैं तो इजी जाएगा. ठीक है, 2 की टेबल से करेंगे तो 2 10 जा 20, 5 जा 10 और 1 2 3 0 लगा देंगे. ठीक है, फिर 2 की टेबल में 20 जाता है 10 टाइम और इसे काटेंगे 2 5 0 0. फिर 2 की टेबल में जाता है 10 टाइम, इसमें जाएगा 1 2 5 और सिंगल 0. एक 0 से एक 0 काटा. ये 5 की टेबल से 5 2 जा 10, ये 25 टाइम, 5 2 जा 10, ये 5 टाइम. तो कितना बचा अपना 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/2 इंटू 2 कितना होता है 4. जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46305/4. इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा 11,576.25. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कंपाउंड, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यही होता है ना. अमाउंट कितनी आई अपनी 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना था अपना 10,000. जब इसे माइनस करेंगे तो अपना कितना आएगा 15,576.25.
25, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। दिस इज द आंसर। अब उसमें हाफ ईयरली के बाद पूछा गया था कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली भी निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, पहले हमने हाफ ईयरली के लिए निकाला था, अब एनुअली निकालना है, तो n इज इक्वल टू कितना दिया था, या t इज इक्वल टू 1/2 ईयर, और r कितना गिवन था अपन को? 10% पर एनम, इतना ही था ना। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी बाई 100। सब्सटीट्यूट करेंगे, p इज इक्वल टू 10,000, r इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 1.5 ईयर दिया है, तो पहले 1 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/100 ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 2 0 से 2 0 काट दिए, तो कितना बचा अपना? 1000। ठीक है, अब हम इसमें इंटरेस्ट निकालें, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा? 1000 तो हमारी 10,000 तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, और 1000 ऐड कर दिया जो इंटरेस्ट का आया, तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस वो, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई इंटरेस्ट, तो ये हमारा क्या होगा? 11,000। ठीक है, अब क्या पूछा? हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने 1 साल के लिए निकाल लिया, लेकिन इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, ये रिमेनिंग जो आधा साल था ना, अब उसके लिए निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, फॉर्मूला क्या है? p इंटू आर इंटू टी बाई 100। सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या बन गया है? क्योंकि 1000 रुपए हमने ऐड कर दिए हैं, 10,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, और उसमें हमने 1000 रुपए ऐड कर दिए हैं इंटरेस्ट का, तो कितना बन गया प्रिंसिपल? 11,000 रुपए। तो p की जगह हम लिखेंगे 11,000 इंटू आर की जगह 10 इंटू टी की जगह 1/2 और इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, तो ये कितना बचा हमारा? ये हमारा कितना बचा? 11 और 0/2, तो इसको कितना आ जाएगा हमारा? 550। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? अब क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा इसमें? पहले हमारा ऊपर इंटरेस्ट कितना आया था, बना था 1 साल के लिए 1000 रुपए, अभी कितना बना आधे साल के लिए? 550, तो टोटल कितना बना? 1,550 रुपीज। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, पहले का इंटरेस्ट का हाफ ईयरली का और अभी हाफ एनुअली का, तो हाफ ईयरली का हमारा कितना आया? वो हाफ ईयरली का कितना आया था? 1,576.25, और अभी एनुअली का कितना आया? 1,550। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26.25। तो मतलब क्या हुआ? द interest will be 26.25 more when compounded half yearly. Then the interest when compounded annually, मतलब जब अपन जो इंटरेस्ट है वो अपन को 26.25 रुपए ज्यादा पड़ेगा हाफ ईयरली, देन जो इंटरेस्ट होगा एनुअली। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 if he gave it for 18 months at the 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly। बोला कि जो राम नाम का इंसान है उन्होंने 4,096 रुपए दिया हुआ है 18 महीनों के लिए 12.1/2% पर एनम पर। हमें जो इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड करना है, वो हाफ ईयरली के लिए करना है, आधे साल के लिए करना है। ठीक है, हम करके देखते हैं। हमको गिवन क्या क्या गिवन है? दैट इज 4,096। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.1/2% पर एनम। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में? 12 2 जा 24 प्लस 1, 25/2
परसेंट पर एनम। ठीक है, इसको हाफ ईयरली के लिए निकालना है, तो हाफ ईयरली में कितने साइकिल्स होती हैं? 2, 6 महीने की 2। तो 25/2 आर इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 2। 25/2 सॉरी इंटू 1/2, तो कितना करेंगे अपन? 25/4 परसेंट पर एनम हाफ ईयरली। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू हमें 18 मंथ दिया है। एक साल में क्योंकि जो टाइम होता है उसको अपन साल में लिखते हैं, तो ये मंथ्स में दिया है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। हाफ ईयरली कंपाउंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आएगा? 6 3 जा 12, तो कितना आएगा? 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब हमें कंपाउंडेड करना है हाफ ईयरली के लिए। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? P1 + R/100 की पावर T। तो सब्सटीट्यूट करेंगे 4096, 1 + R की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 25/4 इंटू 100 की पावर 3। तो 4096, 1 + 4 इंटू 100, 400, 1 से 25/400 का क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4096। एलसीएम लेंगे 4 का और 1 का, तो कितना आएगा? 400 + 25/400 की पावर क्यूब। अब कैसे करेंगे? 4096 इंटू 425/400 का क्यूब, तो इसे 4096 इंटू 425/400 का क्यूब लिख लेते हैं। मतलब क्या निकलेगा इसको लिख ही लेते हैं, ब्रैकेट को खोल के। 425/400 इंटू 425/400। ठीक है, अब इसको पहले काट लेते हैं। किससे कॉमन आएगा? 425 को अगर हम 5 की टेबल से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 85 टाइम, ये जाएगा 80 टाइम, ये जाएगा 5 की टेबल से 17 टाइम, ये जाएगा 16 टाइम। तो इसको डायरेक्ट 17, इसको 16 लिख दो, तो कितना आएगा अपना? 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4913। तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा? रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है अपना? 4913। दिस इज द आंसर।